हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे साइटिका क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉज क्या होता है, सभी चीज़ें बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि इससे आपको पता चल रहा है, ये नर्व होता है। साइटिका एक साइटिक नर्व होता है जो कि हमारे कमर से निकला होता है और पैर में जाता है। तो नर्व क्या करता है कि सभी चीज़ों को सेंस करता है। अगर आपको मच्छर काटता है तो नर्व ही सेंस करके हमारे दिमाग तक भेजता है कि आपको मच्छर काटा है बोल के, तो अब आप उस जगह से पैर को हिलाते हैं। अगर आपका नर्व डैमेज हो जाएगा तो आप पैर को हिला भी नहीं सकते हैं, पैर को आप हिला भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो नर्व हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्व के वजह से ही हम हाथ पैर को उठा पाते हैं। अगर किसी तरह से जब हमारा साइटिक नर्व दब जाता है, हमारे कमर से लेकर यह हमारे पाँव तो गया होता है, तो किसी वजह से जब वो नर्व डैमेज हो जाता है या दब जाता है तो उस टाइम हमें पैर में झंझनाहट सी महसूस होता है और पैर में चलने के लिए फिरने के लिए हमें दिक्कत होता है, तो उसको कहा जाता है साइटिका। तो जब वो नर्व हमारा साइटिका नर्व दब जाता है, किसी भी वजह से आपका डिस्क का इंजरी हो गया है या आप ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसके वजह से आपका जो डिस्क है वो दब गया है, तो किसी भी कारण से अगर होता है साइटिका का प्रॉब्लम, तो यह क्या होता है कि जो हमारा नर्व है वो दब जाता है। उसके वजह से हमें पैर में झंझनाहट महसूस होता है, पैर में दर्द होता है, व्यक्ति चल नहीं पाएगा। तो ज़्यादातर ये एक पैर में होता है और धीरे धीरे उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो धीरे धीरे करके दोनों पैर में हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है, किस वजह से साइटिका में होता है। तो हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, कमर का जो हड्डी है, उन दोनों हड्डी के बीच में एक डिस्क टाइप का रहता है, गद्दे टाइप का रहता है। जब वो दब जाता है उसके वजह से हमारा जो नर्व है वो दब जाता है, उसके वजह से हमें साइटिका का प्रॉब्लम होता है और नर्व में पेन होता है हाथ में, पैर में। तो जैसे कि यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, इस फोटो में हमारा जो नर्व है वो दब गया है, या किसी व्यक्ति में जो नर्व के डिस्क है उसमें जो गद्दी टाइप का वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, उसके वजह से जो नर्व है वो दब जाता है। तो इन सभी प्रकार का प्रॉब्लम होने से व्यक्ति को साइटिका का प्रॉब्लम होता है दोस्तों। और यह ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में ज़्यादातर यह चीज़ें देखा जाता है। तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि साइटिका का प्रॉब्लम हुआ है, तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई पेशेंट का किया जाता है, उससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को साइटिका का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है बात करेंगे। तो इसका दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। किसी प्रकार का ज़्यादा किसी पेशेंट को नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा सा नर्व डैमेज हुआ है, तो उस टाइम मेडिसिन दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको सर्जरी करना पड़ता है। जो नर्व दब गया है, जो मसल के वजह से नर्व दब रहा है, उस मसल को काट के निकाला जाता है, उसके बाद जो होता है नर्व फ्री हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो उस टाइम डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या मेडिसिन दिया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उस टाइम दिया जाता है ट्रामाडोल टेबलेट दे सकते हैं आप। ट्रामाडोल सुबह शाम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं, या आप दे सकते हैं जीरोडोल एमआर टेबलेट। इन दोनों में से कोई एक टेबलेट आप दे सकते हैं। और साथ ही स्टेरॉयड टेबलेट दिया जाता है, जैसे कि डेक्सोमेथासोन, या आप दे सकते हैं बेक्लोमेथासोन। इन दोनों में से कोई टेबलेट को दिन में 1 से 2 बार पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और जो नर्व डैमेज को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए विटामिन B12 का मेडिसिन दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 हमारा जो नर्व को रिपेयर करता है। अगर किसी तरह का नर्व डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए विटामिन B12 का टेबलेट पेशेंट को दिया जाता है। तो दोस्तों, यह था साइटिका का ट्रीटमेंट। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको साइटिका का प्रॉब्लम हुआ है तो आप ज़रूर से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप एक्सरसाइज से भी साइटिका का जो पेन है उसको बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।